बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने वफाकी हुकूमत की परेशानियों में इजाफ़ा कर दिया है। कुछ ऐलानात किए हैं, एक दफ़ा फिर वो नौजवानों में गए हैं और इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के पास गए हैं। वहाँ जाकर उन्हें बड़े बड़े ऐलानात कर दिए हैं। लोगों से पूछ लिया है, नौजवानों से, कि आप क्या चाहते हैं, बताएं तो सही। तो वहाँ पर जो नारे लगे हैं उससे नज़र आ रहा है कि नौजवान चाहते हैं कि जनाब जो करना है जल्दी किया जाए। इसके अलावा पहले काबीना इजलास में ही बड़े बड़े उन्होंने फैसले सुना दिए हैं। इसकी हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा हैरान कुन तौर पर फैसल वाडा साहब बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लग गए हैं सुहेल आफरीदी की, कि बहुत अच्छा वो जा रहे हैं, बड़ी सुलझी हुई बातें कर रहे हैं, बड़ी समझदारी का वो सबूत दे रहे हैं। तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि फैसल वाडा साहब सुहेल आफरीदी की तारीफ़ करेंगे, जो कि बहुत एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं अपनी बातों में और अपने इक़दामात में। तो ये क्या सिलसिला है, इसकी भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जनाब 28वीं तरमीम, 27वीं को भूल जाइए, अब 28वीं तरमीम की बात हो रही है और हुकूमत के हाथ से इख्तियारात और निकलने की भी बात हो रही है। क्योंकि जब पूरी तरह से आप ये समझिए कि जिस तरह एक निज़ाम राइज है जिसमें हाइब्रिड निज़ाम कहा गया, अब वो हाइब्रिड ख़त्म होके हुकूमत की स्पेस तो उसमें ख़त्म हो रही है और चीज़ें अब दूसरी तरफ जा रही हैं। तो उसमें अब 28वीं तरमीम में भी नज़र आ रहा है कि बहुत सी चीज़ें जो पीपल्स पार्टी नहीं चाहती होगी, अब आगे जाकर उनको शायद माननी पड़े। खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसके चेयरमैन सिकंदर सुल्तान राजा साहब नून लीग के बड़े करीब रहे और जिस तरह उन्होंने इलेक्शंस करवाए आप सबके सामने ही हैं। तो पहले भी 27वीं तरमीम में कहा जा रहा था इसका कुछ करना है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने कहा जी इसका कोई और हल निकाल लेंगे, बेहतर मैकेनिज्म कर लेंगे। बुनियादी तौर पर यह कि अपोजिशन लीडर की बजाय मुशावरत अपोजिशन लीडर की बजाय किसी और से कर लें, या बस जिस तरह शहबाज शरीफ के पास इख्तियार आ गया कि सारे जज वो अपनी मर्ज़ी के लगा दें आइनी अदालत में, इसी तरह से उनके पास इख्तियार आ जाए। तो पीपल्स पार्टी शायद इस पर नहीं चाहती थी कि किस तरह से हमसे भी कोई मुशावरत वगैरह हो जाए। तो बहरहाल जनाब अब ख़बर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी 5 साल की तौसीह मिल सकती है 18वीं तरमीम में, ये बातें हो रही हैं। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि कुछ और मामलात हैं, एक पैकेज आ रहा है जिस पर बात हो रही है और उसमें नए सूबों की भी बात है, NFC के बारे में दोबारा सोच विचार है। तो अभी 27वीं में जो कुछ हुआ है 28वीं में इससे आगे जाकर बहुत कुछ होना है और नए नए मसाइल जन्म लेंगे अब 27वीं के बाद भी और 28वीं पे भी, क्योंकि ये ख़बरें भी आ रही हैं कि और बहुत से इस्तीफ़े तैयार हैं, लेकिन दबाव डाला जा रहा है कि ख़बरदार अगर आपने इस्तीफ़े दिए तो आपके साथ बहुत बुरा सलूक होगा, आप सोच नहीं सकते। लेकिन अब देखते हैं कि इन धमकियों से इस्तीफ़े रुकते हैं या इस्तीफ़े आते हैं। दोनों सूरतों में आप आगे देखेंगे अदम इस्तेहकाम नज़र आएगा, अगर इस्तीफ़े आ जाते हैं तब भी और ना आए तब भी, क्योंकि ये लोग जब ट्रांसफ़र किए जाएंगे, मैं अगर मिसाल देता हूँ जजेस की, तो वहाँ जाकर ज़ाहिर है कि इनके जहन में ये होगा कि जनाब हमें इसलिए भेजा गया कि हम इंसाफ कर रहे थे, हुकूमत के हक़ में फ़ैसले नहीं दे रहे थे। तो वहाँ जहाँ जहाँ हो सकेगा वो निज़ाम के अंदर रहकर कोशिश तो करेंगे कि जो उनकी सोच है उसके मुताबिक वो फ़ैसले दें, और इस्तीफ़े दे देते हैं तो बोझ पड़ेगा, आलमी सतह पर जाएगा कि यहाँ पर इंसाफ का कत्ल हो चुका है। तो लिहाजा दोनों सूरतों में मामलात फिर हमें ख़राब होते ही नज़र आ रहे हैं। अब बाकी तफसील पर बाद में जाते हैं। पहले ये सुनिए कि नून लीग के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्तेमाद कानून साज असम्बली में जमा करवा दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की तब्दीली के लिए तहरीक अदम इत्तेमाद जमा करवाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार जावेद अयूब, अली शान सोनी और दीगर ने ये असम्बली में जमा करवाई करारदाद, और इनकी जगह पर राजा फैसल मुमताज़ राठौर को नामज़द किया गया है। ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि ये बात कही जा चुकी है कि पीपल्स पार्टी को कह दिया गया था जी आपका वज़ीर आज़म यहाँ पर आ जाएगा, मगर पहले 27वीं तरमीम पास करवाएं, और NFC का मामला भी रुका हुआ था। तो अब 27वीं तरमीम तो पास करवा दी है, अब तहरीक अदम इत्तेमाद आ गई है, वरना तो कब से ये मामला था जी ये इनको तो हटा देना है, नून लीग भी मान गई थी और ये नूरा कुश्ती जारी रखनी है। लेकिन अब नून लीग को आगे क्या मिलता है ये देखना होगा, क्योंकि हमने देखा जब रजीम चेंज हुआ तो फिर नून लीग को काफ़ी हिस्सा मिलना शुरू हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट आ गई, लेकिन बाकी सब जगहों पर मिलकर ही, बलोचिस्तान में नून लीग की नहीं आई तो चले पीपल्स पार्टी नून लीग मिलकर आ गए, सिंध में पीपल्स पार्टी आ गई, पंजाब में नून लीग को दे दिया गया। आज़ाद कश्मीर नून लीग के पास था, अब पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा है। इस तरह GB में भी रजीम चेंज हो गया था। तो आगे अब देखते हैं इलेक्शंस में क्या होता है, किस तरह मैनेज किया जाता है, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर की वो इतनी आसानी से चीज़ों को नहीं होने देगी जिस तरह सोचा जा रहा है। जो भी गवर्नमेंट आई उनका उन पर प्रेशर तो रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा
जनाब सुहेल आफरीदी ने कहा है पहले ही इजलास में, सूबाई काबीना के पहले ही इजलास में उन्होंने ये कह दिया है कि जी एक तो सूद का हम खात्मा करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ जो ग्रैंड जरगा बुलाया गया था उसमें जितनी भी बातें हुई हैं उस पर हमने अमल दरामद करवाना है, और 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान कर दिया है। कहा कमीशन तमाम शवाहिद बशमूल CCTV फुटेज जमा करके अपनी रिपोर्ट काबीना को पेश करे। अब वफाकी हुकूमत तो ये नहीं चाहती, वो कहती हैं जो सज़ाएँ हो गई, जो कुछ हो चुका है अब ये गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएँ। लेकिन सुहेल आफरीदी जो हैं उनके खिलाफ जाकर ये कह रहे हैं नहीं जी दोबारा फुटेजेस देखी जाएंगी, सारा कुछ दोबारा देखा जाएगा, कमीशन बनाएंगे। अब देखते हैं उस पर क्या होता है। इसके साथ साथ 4.5 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर आला को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, और इस पर वो कह रहे हैं जी ना उनको और उनकी अहलिया को ज़ाती मुआलिज से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, ये बहुत गलत है। और करप्शन के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल करेंगे। ज़ाती तशहीर कहीं नहीं होगी, कोई हुकूमती फ़ंड ज़ाती तशहीर पर, किसी की ज़ाती तशहीर पर नहीं लगेंगे। कोई भी कानून साजी अवामी मफाद के मुनाफी नहीं हो सकेगी। ये सब बातें जनाब पहले ही काबीना इजलास में उन्होंने बता दी हैं, फ़ैसले उन्होंने कर दिए हैं, और करोड़ों नहीं अरबों रुपए लगाकर वो मशहूरी नहीं मिल रही वफाकी हुकूमत में शहबाज शरीफ को और पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा को बैरूनी दौरे करके भी नहीं मिल रही जो सुहेल आफरीदी हासिल कर पा रहे हैं। ये भी बड़ी बात है, बड़ा कमाल है। अच्छा जी, इस्तीफ़े आए तो मामला मैंने आपको बता दिया मज़ीद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक हुआ है कि मुसरत हिलाली साहिबा ने जब कहा कि जी मैं तो आइनी अदालत में नहीं जाना चाहती तबीयत की खराबी की वजह से, तो इस खबर को भी कोशिश की गई दबाया जाए, लेकिन वो मामला नहीं हो सका। अच्छा, पीपल्स पार्टी बड़ी मुश्किलात में नज़र आ रही है, क्योंकि जो पोजीशन वो लेना चाहते थे आइनी तरमीम पर, 27वीं आइनी तरमीम पर, वो तहरीक इंसाफ ले गई है। अब उनके लिए मसला बना हुआ है कि क्या करें। तो ये गुस्सा है जिसका इज़हार राजा परवेज़ अशरफ ने भी किया कि जनाब अब बयानिया तो हमारे पास कोई राह नहीं, कैसे हम 27वीं तरमीम को डिफेंड करें। यही वजह है कि अभी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं सेनेट में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। शदीद जुमलों का तबादला हुआ है, हंगामा आराई हुई है इन दोनों पार्टियों के दरमियान सेनेट के अंदर। सोचिए ज़रा, ये काम शुरू हो गया है। हुकूमती परेशानी इसलिए भी बढ़ रही है कि वो नहीं बता पा रहे कि 27वीं तरमीम करके उन्होंने क्या दिया है आवाम को। जिस तरह 26वीं आइनी तरमीम के बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो अब उन्होंने सिर्फ ज़ाती हमले शुरू कर दिए जजेस पर। भाई आप छोड़ें, जजेस इस्तीफ़ा दे गए, उनका ज़ाती फैसला उन्होंने दे दिए। आप बताएं निज़ाम में कैसे बेहतरी आ गई है, आवाम को इससे क्या मिल जाएगा जो कुछ आपने किया है कि जी जजेस की ट्रांसफ़र आपने इख्तियार ले लिया, आइनी अदालत आपने बना दी, इससे आवाम को क्या मिलना है सिवाय इसके कि आइनी अदालत में तो हुकूमत के केस जाएंगे और वहाँ से हुकूमत के हक़ में फ़ैसले आएंगे, सिर्फ यही। बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब कह रहे हैं, हाँ, समा पर नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में 18वीं तरमीम में दोनों जमातों ने जज की रजामंदी के बगैर तबादले को अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार दिया था। पीपल्स पार्टी नून लीग ने खुद इन्होंने 18वीं तरमीम की थी। 27वीं तरमीम में अपनी डाली हुई शिक निकाल दी है। देखा आपने, ये आइन के साथ खिलवाड़ अपनी मर्जी के मुताबिक करते हैं, जहाँ जहाँ इनको फ़ायदा होगा ये उस हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। अतर मिनल्ला साहब का देखें, लोअर मूवमेंट थी तो राना सनाउल्लाह और नवाज शरीफ उनके साथ खड़े रहते थे, और जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई तो इनको सियासी जज उस वक्त नहीं कहा। जब इन्होंने नवाज शरीफ को, शरीफ ख़ानदान को रिलीफ दिए तब ये बहुत अच्छे जज थे। जब इमरान खान के खिलाफ फैसले सुना रहे थे बड़े अच्छे जज थे। आज वो सियासी जज हो गए, ये हाल इनका हो गया है। अवाम कह रहे हैं ये जो ली जा रही है ताहयात इस्तिस्ना जरदारी साहब ने भी ले लिया, तो लोग क्या कह रहे हैं 27वीं तरमीम पर रद्दमल देते हुए, नई तरमीम में क़यामत के दिन बख्शिश का बिल भी पास करवा लें, एक ऐसा बिल भी पेश कर लें कि कब्र में फरिश्ते हिसाब ना लें, इनके लिए मरने के बाद भी आसानी हो जाए, कुछ ऐसा करवा लें अगर आप करवा सकते हैं तो। मैंने जो आपसे शुरू में अर्ज़ किया था, फैसल वाडा ने तारीफ़ें की हैं सुहेल आफरीदी की कि वो अच्छी सियासत कर रहे हैं, और ये सुहेल आफरीदी बानी PTI और सूबे के लिए अच्छा कर रहे हैं। यानी मतलब ये है कि अभी कोई लॉन्ग मार्च वो नवंबर में नहीं कर रहे तो ये अच्छा कर रहे हैं, इससे शायद कुछ स्पेस निकल आए और गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दें, चीज़ों की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि किसी जलसे जुलूस में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो 112 की गाड़ियाँ या दीगर गाड़ियाँ आपने नहीं ले जानी। आखिर में जी, मेरे लीडर ने पैगाम भेजा कि सुहेल मेरा ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन ये नहीं बताया कि टेस्ट मैच का ओपनर हूँ, वनडे का या T20 का। मेरे ISF के नौजवान फैसला करें कि मैं कौन सी क्रिकेट खेलूँगा या कौन सी क्रिकेट मुझे खेलनी चाहिए, किस तर्ज की। तो जब ये खिताब उन्होंने किया और कहा जी कौन सी क्रिकेट खेलूँ, टेस्ट, वनडे या T20, तो शुरुका ने कहा सुपर सिक्सेस, कि सिर्फ 6 ओवर्स, लंबा नहीं जनाब, जल्द अज जल्द बस छक्के चौके लगाने हैं, ये वो वाली फास्ट आपने इनिंग्स खेलनी है। तो वो बयानात में अब छक्के चौके तो लगा रहे हैं
اور عملی طور پہ بھی پہلی کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے بڑے فیصلے کر کے بھی دکھا دیے ہیں۔ ماہر قانون جیو نیوز پر جناب صلاح الدین صاحب کہہ رہے ہیں، بیرسٹر صلاح الدین، معاملہ ڈکٹیٹرشپ اور 1 یونٹ کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ حالات بنتے جا رہے ہیں، تو اس میں موجودہ سیٹ اپ میں بیٹھی پارٹیز کو کیا ملنا ہے؟ یہ ترمیم کس نے شامل کی؟ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ووٹ نہیں دیں گے۔ شہری رحمان کا رانا تنویر سے شدید جھگڑا، ایوان میں زبردست ہنگامہ رہی ہوئی ہے، شیم شیم کے نعرے لگائے گئے ہیں۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے مولانا طاہر الرحمان کہہ رہے ہیں خواجہ آصف سے گزارش ہے کہ وہ جب زبان کھولیں کچھ سوچ کر کھولا کریں، مدارس کے خلاف مساجد کے خلاف بات کریں، جی غیر قانونی بنی ہوئی ہیں، قبضے پہ بنی ہوئی ہیں، ان کو اور اپنے قبضے نظر نہیں آتے سوسائٹیز کے، ان کو مدارس کے بارے میں یہ کہنا تھا۔ تو اب JUI بھی خطرہ محسوس کر رہی ہے۔ تحریک تحفظ عن پاکستان، جس میں بڑی جماعت تحریک انصاف ہے، اس کو ایک اور طاقت مل گئی ہے، کیونکہ اب باقاعدہ طور پر اس میں اختر مینگل صاحب بھی باقاعدہ شامل ہو گئے ہیں، اور ان کا ہنگامی اجلاس بھی ہوا ہے اور اس میں سب لوگ شامل ہوئے ہیں۔ اختر مینگل صاحب کا شامل ہونا یہ بھی بڑا معنی خیز ہے۔ باقی محمود خان چکزئی تو ہیں، اسد قیصر ہیں، پھر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی اس میں آ چکے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر تو ہمیشہ نظر آتے ہیں۔ تو شاہد خان عباسی کا آنا اور ہنگامی اجلاس میں، اور لگتا یہ ہے کہ چیزیں آگے بڑھنی ہیں، فیصلے اب انہوں نے لینے ہیں اور انہوں نے مزاحمت کو ہی آگے بڑھانا ہے۔ اور یہ ایسے لیڈرز ہیں کہ جن کے خلاف آپ کوئی 9 مئی کا یا تحریک انصاف کے ساتھ جڑنے کا کیس بھی نہیں بنا سکتے، یہ بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے۔ اچھا جی، ابھی نظر یہ آ رہا ہے کہ چونکہ معیشت ڈاما ڈول ہے اور اس کو سہارا دینے کے لیے دکھانا ہے کہ جی کوئی سٹیبلٹی آ سکے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آزاد عدلیہ کے بغیر آج کی دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں ہے، پاکستان جیسے ملک میں۔ تو ابھی آپ دیکھیے بڑی بڑی انڈسٹریز مزید ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں، اور اس میں بھی تیزی آ رہی ہے، تو معاشی مسائل آپ کو آنے والے دنوں میں مزید بڑھتے نظر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔